प्यारे बच्चों, कंपार्टमेंट परीक्षा की तैयारी करते करते शायद आप परेशान हो रहे थे। तो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अब यूट्यूब पर भी कुछ ऐसी वीडियोज अपलोड करूं जिससे थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो सके। लेकिन पूरी हेल्प लेने के लिए, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, पूरी बुक का निचोड़ निचोड़ करके पढ़ने के लिए हमारे साथ हमारे बैच में बच्चे जुड़ चुके हैं। तो जिन बच्चों को मेरा क्लास अच्छा लगा है वे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, और जिनको क्लास मेरा अच्छा लगेगा वे भी जुड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। पिछले साल का ओरिजिनल पेपर भी मेरे पास है। तो मैं ये सारी चीज़ें अपने पास रखा हूँ। किसके लिए? उनके लिए जो हमारे कोर्स में, हमारे बैच में ज्वाइन होंगे उनके लिए, और यूट्यूब पर जो बच्चे फ्री में देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो आज मैं लाया हूँ बहुत दिनों बाद। तो एक बार ज़रा समझ के देखो, ये सवाल 2017 में, 18 में, 22 में, 23 में 4 बार रिपीट हुआ है। 4 बार रिपीट हुआ, किसमें? कंपार्टमेंट में। अब आप ज़रा सोच के देखो कि आप अगर इस सवाल को बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और बहुत आसान सवाल भी है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर से फेल होने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, जो सच है वो सच बोलूँगा, ये नहीं बोलना कि सर आप फेल होने के लिए डरा रहे हैं बच्चों को। डरा नहीं रहे भाई, रियलिटी बता रहे हैं। अगर तुम मान लो नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? फेल होना तो लिखा ही है, कर लोगे तो पास होना लिखा है। एक ही सवाल नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, सारे सवाल करने हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन करने से कोई पास नहीं होगा। तो ध्यान से समझिए, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से समझिए। हाँ, एक बात और, अगर आप में से कोई लड़का, लड़की, बालक, बालिका मेरे बैच में ज्वाइन होना चाहता है, स्पेशल तैयारी करना चाहता है, तो इस नंबर पे फ़ोन करेगा, 75 25 81 80 38। इस पे फ़ोन करिएगा। तो जब आप मेरे बैच में जुड़ेंगे तो मैं आपको वीडियो कॉल पे पढ़ाऊँगा। डाउट पूछने के लिए दोबारा इंतज़ार नहीं करना, पढ़ते पढ़ते पूछते रहोगे, बोलते रहोगे, हाँ सर जी बताइए, अगली लाइन, तीसरी लाइन, 7वीं लाइन सर फिर से समझा दीजिए। ऐसे हमसे बात करते हुए आप पढ़ेंगे। तो वीडियो कॉल पे आपको पढ़ाऊँगा। अलग से पढ़ने के लिए अलग से रिकॉर्डिंग वीडियो भी दूंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, पिछले साल का पेपर ज्वाइन करते तुरंत भेज दूंगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। आप ज़रूर एक बार संपर्क कीजिएगा। चलिए, हम लोग अपने अपने टॉपिक पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। ध्यान से देखो बेटा, इसमें कुछ है नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। बस तुम इंजॉय करोगे मेरे विषय को, मेरे सब्जेक्ट को। देखो, बाहर यक्स है, अंदर 2 है, अंदर 3 है। तो बाहर वाला यक्स अंदर वाले 2 से जाके सट जाएगा, और अंदर वाले 3 से जाके सट जाएगा। सटने का मतलब गुणा करेगा। यक्स का 2 में, यक्स का 3 में जब गुणा करेंगे आप ऐसे, तो हो जाएगा 2 यक्स, और ये हो जाएगा 3 यक्स। समझ गए? देखिए, यक्स जाके 2 के पीछे सट गया, यक्स जाके 3 के पीछे से सट गया। यहाँ देखिए 3 यक्स हो गया। तो सटाना किसको नहीं आएगा भाई? सटाना तुम नहीं जानते हो? हाँ, सटाना किसको नहीं आता? सबको आता चला। अब इसी तरीके से y जाएगा -1 के पीछे सटेगा, ऐसे तो -1y। y जाएगा +1 के पीछे सट जाएगा, तो लिखेंगे प्लस का 1y बराबर कितना? जितना लिखा है उतना आप लिख दीजिए, जितना लिखा है उतना आप लिख दीजिए ऐसे। ठीक है? अब इतना काम तो कोई भी कर लेगा, मुझे मालूम है कोई भी कर लेगा, छोटे क्लास का बच्चा भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे। एंजॉय करिए। देखिए, अब क्या होगा? कहता है कि 2 यक्स में क्या करना है? जोड़ना है किसको? -1 y को। तो 2 यक्स माइनस का 1 y जोड़ेंगे तो 1 को y के साथ 1 1 1 बार बार लिखा नहीं जाता, ऐसे लिख देंगे y, तभी भी माना जाएगा कि 1 y है ये। ठीक है? समझ गए? प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है, इस नाते मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। समझ गए? प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इस नाते यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह लिखा है। अब इसी तरीके से 3 यक्स में जोड़ना है 1 y को, तो 3 यक्स में जोड़ दीजिए 1 y, जोड़ा गया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, 10 5। समझ गए? अब क्या करना है भाई? अब क्या, अब तो मज़ा लेना है सवाल का। कैसे मज़ा लिया जाएगा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
फर्स्ट वाली लाइन बराबर फर्स्ट वाली लाइन, ऐसे लिखा जाता है। पहली लाइन बराबर पहली लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन बराबर दूसरी लाइन। ठीक है, मतलब क्या, ऊपर वाला बराबर ऊपर वाला लिख दो, 2x माइनस वाई बराबर 10, और नीचे 3x प्लस वाई बराबर 5। समझ गए? जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचो, पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे समीकरण नंबर 1 बनाना है और इसे समीकरण नंबर 2 बनाना है। ठीक है, किसको नहीं आएगा 1 और 2 लिखने? सबको आएगा। अब देखिए, माइनस वाई प्लस माइनस के नाते जोड़ा जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, कैसे पता चलेगा कि कब जोड़ना है, कैसे पता चलेगा कब घटाना है, तो ये सारी बातें हमारे पेड कोर्स में जो बच्चे आते हैं वहाँ पे बताते हैं। यहाँ पर हम आपको सीधे सवाल करना सिखा रहे हैं। देखिए, 2x में 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। ठीक है, बराबर 10 5 हो जाएगा 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15। अब 5 जाएगा बटा के नीचे यहाँ पे, तो बटे में 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 से 15 को काटो 3 आया, x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब इसी x के मान को समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। क्या बात है, सवाल में मज़ा है कि नहीं है बताइए। हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 को पहले यहाँ नीचे लाइए, 3x प्लस वाई बराबर 5, x का मान 3 यहाँ रखिए, 3 गुणे x की जगह पे 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -9। अरे यार ये +9 है, इधर आया तो -9 हुआ ना। अब 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा, तो y बराबर -4। अब कहोगे आंसर आ गया क्या? नहीं, जब तक आप x और y दोनों का आंसर पास पास में नहीं लिखेंगे तब तक ठीक नहीं माना जाएगा। x बराबर कितना आया है 3, y बराबर कितना आया है -4। अब लिखेंगे आंसर, जब आप इन दोनों मानों को एक साथ पास पास लिखेंगे तब इसको सही आंसर माना जाएगा, सही तरीका माना जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपने देखा कि ये सवाल आपको कितना आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब आप इसको खुद देख सकते हैं। अगर आप ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिख के आते हैं तो पूरी गारंटी है कि आपका नंबर 1 भी कटेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सच में इसी तरीके से जानदार शानदार तरीके से पढ़ना है तो आपके लिए ये नंबर मैंने लिखा है, इसी पे फ़ोन करिएगा, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये मत सोचिए कि लेट हो गया है, आपका छूट गया कुछ नहीं। इस वक्त मैं एक सवाल देता हूँ, पहले एक सवाल समझाता हूँ, फिर उसी तरह का एक सवाल देता हूँ, हल करो। आप लोग हल करते हैं, फिर मैं 4-5 मिनट सवाल को सॉल्व करने का टाइम देता हूँ, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपसे बोलता हूँ कि आप मिलाओ मेरे से और अपनी कॉपी मिलाओ, देखो क्या गलती रह गई, उसको अगली बार सुधारना। तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका इस वक्त चल रहा है ना, बहुत बेस्ट तरीका चल रहा है, तो आप अगर आओगे तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।